बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं सिंपल आलू की कतलियाँ। तो यहाँ हमारी अच्छी सी कढ़ाई है जिसमें हमने 1/4 कप ऑयल ऐड कर दिया है। अब ऑयल को हम प्रीहीट होने का वेट करेंगे। देखें ऑयल अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो अब हम इसमें एक नॉर्मल साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप हुआ हुआ, कटिंग हुआ हुआ इसमें ऐड कर देंगे। प्याज देखें हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से कुक कर लेंगे। और यहाँ हमारे पास हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से कुक करेंगे। अब जब लहसुन अदरक अच्छे से कुक हो जाए तो इसमें हम एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर इस तरीके से बारीक चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए कर देंगे कवर ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अनकवर करते हैं और देखते हैं हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब इसको भी 5 मिनट के लिए हम लोग कवर कर देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, कुक करेंगे। और ये जो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, हम इनको स्पैचुला की मदद से इस तरीके से मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल एक पेस्ट बन जाएगा। ये देखें तकरीबन हमें 5 मिनट लगेंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों में बरकत आए तो आपको चाहिए कि खाना बनाने से पहले आप वज़ू लाजमी बनाएं। इससे क्या होता है आपके खानों में बरकत आती है। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसमें हमारे इस तरीके से कटिंग हुए पोटैटो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे हमने ऐड कर देने हैं और अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, कुक करना है कि जितने भी मसाले हैं ये अच्छी तरीके से पोटैटो में एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। तो ये देखें व्यूवर्स अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं हमारे मसाले। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आपको इतना ऐड करना है कि आलू जो है अच्छे से गल जाएं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड करें और अगर आपको कम चाहिए तो आप उसमें कम पानी ऐड करें। तो हम इतना पानी ऐड करेंगे कि आलू अच्छे से इसमें भीग जाए। और अब हम इसको देंगे बॉयल। तो अब हम इसको बॉयल देंगे और बॉयल देने के बाद तकरीबन इसको तेज़ आंच पर 15 मिनट कुक करेंगे। ये देखें बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसको 15 मिनट्स अच्छे से कुक करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो गई है, अच्छी सी कतलियाँ बन गई हैं। अब आलू को हमें सॉफ़्ट करना है तो उसके लिए हमें करना होगा आलू को कवर। तो ये देखें व्यूवर्स हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अनकवर करते हैं और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी कितनी अच्छी आलू की कतलियाँ कितनी कम टाइम में बनके रेडी हो गई हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, मसालेदार बनती हैं। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम एक आलू लेके स्पैचुला की मदद से चेक करेंगे गल गया है। देखें अच्छे से आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी डिश की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चों गार्निशिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो चलें फिर आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।